Questions in the examination are subjected to teacher's mind, so read all the topics carefully. Focus रे बाबा, focus. अच्छा, तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टार्टिंग हुई थी आज से तकरीबन 2500 साल पहले, जब यूनान में, जिसको आज ग्रीस बोला जाता है, वहाँ पर थेल्स ऑफ मिलिशस एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एम्बर को रब किया था वूल के साथ, तो उन्होंने देखा था एम्बर के अंदर एक देवी शक्ति आ जाती है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े या स्ट्रॉ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। बट उनकी बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, जैसे आपकी बात को घर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है, सेम वैसे ही। तो उसके बाद आज से तकरीबन 500 साल पहले, या यूँ कहें कि 1600 ईस्वी में, विलियम गिलबर्ट ने इनकी मान्यता को और आगे बढ़ाया, और वहाँ से फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टार्टिंग होती है। तो चलिए अब मिलते हैं अपन अपने क्लासरूम में। सो हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रे करता हूँ कि इस दिवाली में आप बिल्कुल अपने मन लगा के पढ़ाई करो, और जितनी भी आप पढ़ाई करते हो उसका पूरा रिजल्ट आपको पॉजिटिव वे में आपको मिल जाए, है ना। इसी आशा के साथ आपको अगेन हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली के अवसर पर हम आपके लेकर आए हैं सो हेलो बच्चों, कैसे हो? आज दिवाली का टाइम है ना। तो सबसे पहले विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। बढ़िया धूमधाम से फटाके फोड़ना, वीडियो अभी मत देखना, आराम से फटाके फोड़ो। जब आपका रूटीन बन जाए, पढ़ाई वाला रूटीन बन जाए, तब आप इस वीडियो को देखना, एंजॉय करना। अभी आप आराम से अपनी दिवाली को एंजॉय करो, ठीक है ना। तो मैं अर्पेश श्रीवास्तव ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की दिवाली मंगलमय हो। थोड़ा ध्यान रखना फटाके वगैरह से, और जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करो तो आपका मन लगा रहे पढ़ाई में, है ना। इस बार आपके एग्ज़ाम भी जल्दी आ रहे हैं, 15 फेब है ना, हाँ फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह करो, यही मेरी भगवान से प्रे है इस दिवाली के लिए। ओके, चलिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक 0 to हीरो बैच लेके आने वाला था, तो अब दिवाली आई चुकी है, तो अब उसका अनाउंसमेंट कर देते हैं। अनाउंसमेंट तो एक्चुअली बहुत पहले कर दिया था अपन ने, बट उसकी वीडियो नहीं आई थी, तो बहुत से स्टूडेंट्स बोल भी रहे थे कि सर कब लाओगे वीडियो। तो मैंने डिसाइड किया था दिवाली के दिन ही लाएंगे अपने पहली वीडियोज़ को, तो अपन लेके आए। अच्छा हाँ, इसका मेरे को जो स्टार्टिंग का जो इंट्रो है वो कैसा लगा आप लोगों को बताना। मैं थोड़ा सा अलग ट्राई करने की कोशिश किया है ना, थोड़ा सा किया है, कुछ हटके करने की कोशिश की है, बताना कैसा लगा, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। वीडियो जब ऐसे स्टार्ट करते हैं आप, तो आप एक पेन और कॉपी ले लेना, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में मूवी टाइप लगेगा आपको, बट बाद में वही आपको 12th क्लास का पढ़ना है। अच्छा, इंटरेक्टिव वे में पढ़ाने की कोशिश करेंगे अपन 0 to हीरो बैच में। और जैसे कि आपको पता दिवाली का टाइम है, तो दिवाली में हम बहुत बड़ा धूम धड़ाका करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो टारगेट रखा है दैट इज़ 70 out of 70। टारगेट एकदम हाई होना चाहिए, नंबर आए ना आए डजेंट मैटर, है ना, बट अपना टारगेट एकदम हाई होना चाहिए। अब टारगेट होगा तो नंबर तो आएंगे ही ना, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आप इस हिसाब से पढ़ाई करोगे तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी पहली वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। दिवाली हम मना चुके हैं, हमारा दिवाला निकल चुका है। अब पढ़ाई रिजल्ट मतलब एग्जामिनेशन आने वाले हैं, वो हमारा दिवाला ना निकाले, वहाँ पे भी अपन बढ़िया मस्त दिवाली बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो। ओके, टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, ये समझ लेते हैं कि कौन कौन सी हमें ये वीडियो कैसे आने वाली है आपको। तो इस वीडियो में क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो पहली बात तो ये जो वीडियोज़ आप देख रहे हो ये टॉपिक बेस्ड होंगी, चैप्टर बेस्ड नहीं होगी, पूरा चैप्टर एक बार में कवर कराया। वन शॉट वीडियो आएंगी दिसंबर के बाद, है ना, आना स्टार्ट हो जाएंगे वन शॉट वीडियो, बट अभी अपने पास टॉपिक बेस्ड वीडियोज़ हैं, ठीक है। इस टॉपिक में अपन सारा कुछ कंसेप्ट कवर करेंगे, जितना भी कंसेप्ट है बोर्ड के लेवल का। हाँ, याद रखना बोर्ड का ही अपन इसमें कवर करने वाले हैं, जेईई मेंस का ये इसमें कवर नहीं होगा, क्लियरली मैं आपको मना कर रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ इसी वीडियो में अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती है, 1 आवर से अगर एक्सीड नहीं होती है, तो इसी वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज दूसरी वीडियो हम आपके लिए दे देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और साथ ही साथ उसी वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IMP, क्या बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट IMP बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, वो भी अपन इसमें देख लेंगे, ठीक है। तो करें स्टार्टिंग आज की वीडियो की। चलिए, पेन कॉपी ले लिया ना, झूठ नहीं बोलना, है ना, पेन कॉपी निकाल के ही रहना, तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज मज़ा नहीं आने वाला इस वीडियो में, ठीक है। चलो, तो ये अपन पहले देख लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हमारी फिजिक्स की ब्रांच है, आप लोगों की पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेसिकली समझ लो, लिखने का ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम चार्ज को स्टडी करते हैं, और वो चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। चार्ज मोशन में नहीं होना चाहिए, चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है, ये समझना है, अभी लिखना नहीं है आपको, लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा ना। चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, क्या बनाता है, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इसलिए हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पढ़ने वाले हैं,
ठीक है ना। साथ ही साथ जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो एक वो पोटेंशियल क्रिएट करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का, यूनिट नंबर 1 का। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है ना, याद रखना ये जो भी टॉपिक्स हैं आपके वो एनसीईआरटी बेस्ड है, गॉट इट, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज चार्ज। अच्छा, ये जो चार्ज है, इस टॉपिक से जो जनरली आपके लिए क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यूज भी आते हैं या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल आएगा तो 2 मार्क्स आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसलिए अपन इसको ना पॉइंट फॉर्म में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पहला पॉइंट लिखेंगे। तो देखो, जब भी अपन किसी से मिलते हैं तो अपन क्या पूछते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पूछते हैं, है ना, कि क्या नाम है आपका, ऐसे। तो चार्ज की स्टोरी आप लोगों ने देख ली है, मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो में ऐड कर दिया था उसको, है ना। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन अपने क्लासरूम में। तो चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है वो देख लेते हैं अपन, चार्ज का डेफिनेशन। तो चार्ज का डेफिनेशन आप नोट करते जाना, यहाँ से आपको नोट करना है, ध्यान रखना। चार्ज क्या होता है, तो अपन लिखेंगे इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज़ एन इंट्रिंसिक, एक से मैं पेन चेंज कर लूँ, हाँ, बहुत दिनों बाद यूज़ कर रहे हैं ना, तुम लोग भी दिवाली छुट्टी मना रहे थे, हम भी दिवाली छुट्टी मना रहे थे। इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कैसे पकड़ते हैं इसको, ऐसे पकड़ते हैं, हाँ ऐसे पकड़ते हैं, ऑफ मटेरियल। बताओ, पेन पकड़ना भूल गया, सोचो 4-5 दिन में पेन पकड़ना भूल गए तुम लोग। नहीं, तुम लोग तो यार स्मार्ट हो, तुम लोग नहीं भूलते हो पेन पकड़ना, तुम लोग तो याद रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, चार्ज कैसा है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का। इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि उसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसको समझने के लिए हमें और पूछे कि सर चार्ज कैसे है, क्या किससे मिलके बना है, तो वो सब अभी हम आपको नहीं दे पाएंगे, क्यों, क्योंकि जो आधुनिक रिसर्च ऐसी नहीं हुई है ना, इसलिए हम नहीं बता पाएंगे आपको भी, ठीक है। तो चार्ज कैसे है, तो इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सिंपल है ना। ये 2 टाइप्स के होता है, आपको पता है, तो आप लिख दो दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, ईजी है, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो भी अपन लिख ही लेते हैं साथ में साथ डैश लगा के। एक होता है अपना कौन सा, नेगेटिव चार्जेस। अरे सर स्टार्टिंग में नेगेटिव, पहले तो पॉजिटिविटी लाया करो सर, कोई बात नहीं। पहला होता है नेगेटिव चार्जेस, आपको अगर पॉजिटिव लगा तो पहले पॉजिटिव लिख लेना है, ऐसा कोई नहीं है कि पहले ये लिखवाया सर ने तो हमको भी ये लिखना है ना। दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज, ये 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। चलो इसको नोट करते हैं ना भैया, है ना, हाँ, क्योंकि हम अभी स्लाइड चेंज कर देंगे। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, आपको पता है अपन अक्टूबर में है, अक्टूबर एंड हो गया है ना, तो आपको पता तो इतना तो पढ़ ही लिया होगा आपने कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। लाइक चार्जेस मीन्स व्हाट, लाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव को रिपल करेगा, नेगेटिव को रिपल करेगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ आपको। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चा, तो लाइक चार्जेस करते हैं बच्चा रिपल, ठीक है। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चे लोग, अनलाइक, जब लाइक चार्जेस सर रिपल कर रहे हैं तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे डेफिनेटली, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, है ना। इसके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल, क्या कि हमको पता है कि ना कैसे, क्या कि अगर सिल्क क्लॉथ है, अगर हम सिल्क पर ग्लास रॉड को रब करते हैं तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ लिख लेते हैं अपन ऐसे पॉजिटिव चार्ज, है ना, और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, गॉट इट। ऐसे ही अगर हम एबोनाइट रॉड लेते हैं, ये भी कभी आप पूछ लेते हैं इसलिए नोट करते हैं ना। एबोनाइट रॉड को अगर हम फ्रिक्शन कराते हैं, वहाँ से बिल्ली निकल रही थी म्याऊं म्याऊं करते हुए, तो उसी को पढ़ लिया अपन ने, अपना कुछ है नहीं तो बिल्ली की स्किन ले ली, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्ली की स्किन निकाल ली पहले खाल उधेड़ दी, नहीं, बिल्ली की बढ़िया ऐसे बेटा ऐसे। कैट की स्किन से एबोनाइट की रॉड को फ्रिक्शन कराया तो देखा कैट की स्किन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एबोनाइट की रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब हमने कैसे देखा लाइक चार्ज रिपल करते हैं, तो हमने कहा एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, ग्लास रॉड को लटका देते हैं और यहाँ पे अपन दूसरी ग्लास रॉड ले आते हैं, ठीक है, दोनों सेम है, ग्लास रॉड, तो ये दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, रिपल करने लगे। हमने कहा वाह ये तो मज़ा आ गया। हमने एक काम करते हैं, एक ट्राई और करते हैं। अब हमने ग्लास रॉड की जगह एबोनाइट की रॉड ले ली और यहाँ पे भी हम एबोनाइट की रॉड लेके आ गए, दोनों सेम है, देखो लाइक मीन्स क्या, दोनों सेम टू सेम, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे क्या करने लगे, रिपल करने लगे। हमने कहा आहा मज़ा आ गया तो, ठीक है ना। लेकिन तीसरा हमने देखा, हमने कहा थोड़ा कुछ अलग करते हैं, हमने एक काम करते हैं, ग्लास रॉड ले लेते हैं। होता नहीं है कोई चीज़ करना होता है तो अपने दोस्त वगैरह होते हैं, बोलते हैं अरे एक काम कर, ऐसा करके देख, अरे ऐसा करके देख, ऐसा करके देखेंगे तो क्या आएगा, है ना। केमिस्ट्री की लैब में गए होगे आप लोग, कभी धूम धड़ाका किया होगा, तो वैसे ये लोग लगे थे साइंटिस्ट लोग वगैरह। अब उन्होंने क्या करना, एक काम करो, ग्लास रॉड टांग दो और एबोनाइट की रॉड पास में ले आओ।
तो ग्लास रॉड के पास में जब एवोनाइट की रॉड को लेके गए तो उन्होंने देखा ये ऐसे ना हुए, ये जनरली क्या हो रहे थे, ऐसे हो रहे थे, बट ये जो है वो पास पास में आने की कोशिश कर रहे थे, मतलब अट्रैक्ट करने लगे थे। क्या करने लगे थे दूसरे को? अट्रैक्ट करने लगे। उन्होंने कहा ये तो बड़ी मज़ा आ गया, है ना। उन्होंने कहा ये सही चीज़ है यार। तो यहाँ से उन्होंने बता दिया कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, लाइक चार्जेस दूसरे को क्या करते हैं, लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। गॉट इट? समझ में आ गया अपन को क्या है। अच्छा, ये जो नाम दिए थे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। पूछा नहीं जाता बट आपके एनसीईआरटी में है, तो आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए हो सकता है कभी केबीसी में पहुंच जाओ आप, है कि नहीं, तो वहाँ पूछ लें। इसलिए मैंने आपको बता दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये नाम दिया था। ठीक है, क्यों दिया था? वो इसलिए दिया था बिकॉज एटम न्यूट्रल होता है ना, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो किसी एक को तो प्लस बनाना पड़ेगा, किसी एक को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तभी तो प्लस माइनस मिलके आंसर क्या आ जाएगा, 0, है ना। जैसा आपको पता है कि +2 है और ये -2 है, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तभी तो आंसर 0 आएगा। तो ये मान लेते हैं प्रोटॉन है और ये मान लो हमारे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। और न्यूट्रॉन भैया वो तो वैसे ही न्यूट्रल रहते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं आता, इसलिए हमने मान लिया कि जो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन पे हम मानते हैं न्यूट्रल चार्ज। किसी भी पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, किसी भी नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, तो सिंपल सा पॉइंट है, आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अच्छा, इसको ऐसे समझ लो पहले आप लोग, है ना, ऐसे समझो क्या, ऐसा डायग्राम बनाओ, छोटा सा डायग्राम बनाना, ऐसा डायग्राम बना लो। ये मान लो 1 2 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, ठीक है। ये मटेरियल मान लो ए है, देखो ये भी न्यूट्रल है, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, टोटल मिला के 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया एटम। अगर मान लेते हैं इस मटेरियल को हम, ये दूसरा मटेरियल है, इसके साथ फ्रिक्शन करते हैं, इसमें कितने लेते हैं, 3 ये ले लेते हैं, 1 2 3, फिर 3 ले लेते हैं, फिर 3 ले लिया, और 1 2 3 और 1 2 3, देखो यहाँ पे कितने हैं, 3 6 9, टोटल 9 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो गया, मटेरियल हमारा न्यूट्रल हो गया। तो ए और बी दोनों मटेरियल कैसे हमारे न्यूट्रल है। बट अगर हम इनको फ्रिक्शन कराते तो देखते हैं क्या होता है। मान लो फ्रिक्शन कराने के बाद हमने देखा आफ्टर फ्रिक्शन हमने क्या देखा वो दिखते हैं इसके अंदर। मान लो हमने जब फ्रिक्शन कराया हमने कहा देखो ये 3 पॉजिटिव थी, ये 3 नेगेटिव थी, ये 3 पॉजिटिव थी, बट ये जो 3 नेगेटिव थे उसमें से 2 नेगेटिव गायब। हमने कहा ये 2 नेगेटिव कहाँ गए, नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। हमने देखा इसमें देखते हैं अपन, तो इसमें हमने देखा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तो इसके थे। बट ये जो 2 नेगेटिव यहाँ पे थे मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर थे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हो गई, कमी हो गई, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्सेसिव हो गए, और यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब डेफिशिएंसी हो गई। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ में आया, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है वो नेगेटिवली चार्ज, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो सिंपल ये आप इसको ऐसे बना लेना, प्रॉपर नोट कर लेना। मैं अगर आगे बढ़ा देता हूँ वीडियो को पॉज कर लेना। टीचर आपके हाथों में, टीचर ऐसे चुप, टीचर चुप हो जाएगा, टीचर पीछे पीछे पीछे, टीचर पीछे, उन्होंने कहा आगे आगे आगे, टीचर आगे आ जाएगा। अब तो सब आपके हाथ में है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। आई थिंक उसको लिखने की जरूरत है नहीं, समझ में आएगा आपको। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। बोलने में थोड़ा सा हैवी लग रहा है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रॉन पे आ ही गए तो इलेक्ट्रॉन के बारे में ही अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ना उसी को अपन फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, ठीक है ना। जनरली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्वार्क्स मिलके बने होते हैं, है ना, क्वार्क्स, अप डाउन क्वार्क्स, है ना। अभी आपको उससे मतलब नहीं है, अभी आपको इलेक्ट्रॉन में फोकस करो, है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम जनरली मानते हैं फंडामेंटल चार्ज, और वो कितना होता है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यही फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू है, यही चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना लिखा है ये, देखो उसको अच्छे से देख लो, नज़र में मतलब दिमाग में बिठा लो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कूलम क्या है सर। तो याद रखना, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलम होता है, कूलम,
कूलम एक साइंटिस्ट है, अभी अपन अगली वीडियो में कूलम्स फोर्स को ही पढ़ेंगे। इन्होंने चार्ज के बारे में थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया है, स्टडी अच्छे से किया है, इसलिए इनको सम्मान ऑनर देने के लिए हम इनका नाम को एज अ ऐसा यूनिट यूज़ कर रहे हैं। और देखो कैपिटल C है क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। चलिए अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूले की बात करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज पढ़ रहे हैं, इसलिए हम डायमेंशनल फार्मूला भी किसका निकालेंगे, चार्ज का निकालेंगे। नहीं तो पता चले तो अपने दोस्त का निकाल लो, बोलो सर ये है मेरा दोस्त अंकित, इसका निकाल के दिखाओ डायमेंशनल फार्मूला, तो वो नहीं निकलेगा ना। डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी का निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है सर, हमें तो पता ही नहीं है, तभी तो हम आपकी वीडियो देख रहे हैं। इतना तो पता है तुमको, हाँ सर हाँ ये तो पता था, कैसी बात करते हो। तो I = Q/T इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होती है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम चार्ज का फॉर्मूला बनाएंगे तो Q = आ जाएगा करंट इंटू टाइम। तो अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेना चाहते हैं, ओहो अच्छा यहाँ तो भूल ही गए, जनरली हम चार्ज को कैपिटल Q या स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना चार्ज को हम जनरली कैपिटल Q या स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फोकस हटा दुर्घटना घटी, मार्क्स चले आएंगे, पूरा फोकस रखो यहाँ पर। तो ये चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो, नहीं पता, वेरी गुड। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम्पियर, अच्छा पता था, कोई बात नहीं, फिर तो बहुत वेरी गुड वेरी गुड। टी का होता है टाइम, टाइम का मतलब कैपिटल T। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास आ गया है चार्ज का कितना, 80। क्लियर, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया, 80। अच्छा भैया सर चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप फोकस कर दिया आपने चार्ज को पूरा इलेक्ट्रॉन पे, तो क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास नहीं होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो कितना होता है इससे, तो अपन लिख लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, बिल्कुल होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है m = 9.1 × 10⁻³ kg, 9.1 × 10⁻³ kg, बहुत छोटा है। 1 किलोग्राम का 1 किलोग्राम है, उसके आपको कोई मान लो पिज़्ज़ा, दिवाली है, पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा मान लो एक पूरा पिज़्ज़ा है, उसको आपको 10⁻31 पीसेस करने हैं, तब जो एक छोटा सा पीस होगा उसका जो वज़न होगा वो कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन का मास। इतना कर लोगे, करके दिखाना, बताना मेरे को, ठीक है। 1 kg के कितने 10⁻31 मतलब कितने पीसेस होंगे, देख लेना, काउंट करना कितने पीसेस हो पाएंगे, 1 2 नहीं करने, 10⁻31 पीसेस करने हैं उसके। जब जाके छोटा सा जो टुकड़ा बचेगा, इतना सा एक प्याज का भी छोटा सा टुकड़ा, वो जाके मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। चलो तो अच्छा सर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, पहले बताओ, नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया, उतार लिया, नहीं उतारा है वीडियो पोस्ट करो, उतार दो, है क्या नहीं, मतलब ये उतार लो 9th। अरे सर इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होगा, और आपने बोला इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो क्या मास ट्रांसफ़र नहीं होगा क्या, मतलब पॉजिटिव वाले से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या पॉजिटिव वाले का मास कम हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो आप याद रखना, क्या याद रखोगे कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, लिखो लिखो लिखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र देन मास will also transfer, mass वो होता बहुत कम है, then mass will also transfer, हाँ बिल्कुल कम होगा, इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, है ना। जब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है लेकिन नेग्लिजिबल मास ट्रांसफर होता है, बट होता तो है ना, इसलिए वो ना पाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है अगर मान लो, तो पॉजिटिवली चार्ज पे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, अभी अपन ने देखा इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, इसका मतलब इसका मास जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, मास डिक्रीज, कब, जब वो पॉजिटिव बन जाता है। ऐसे ही सर अगर नेगेटिव बन जाएगा, तो नेगेटिव में क्या होता है, खुद से दिमाग लगाओ, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो मास भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो मास क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है अपन को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन अपना। देखा था जब चार्ज रेस्ट में होता है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अच्छा सर मोशन में होगा तो क्या होगा, अच्छा सर मोशन में होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा या नॉन एक्सीलरेटेड होगा तो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहले यहाँ पे लिखा मैंने सिंपल सा चार्ज, आप भी ऐसे लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे अपन पहला पॉइंट डालते हैं, पहला पॉइंट डालते हैं, ई डाल देते हैं, एट रेस्ट, जैसा ही मैंने आपको बता भी दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, है ना। बताओ, वीडियो पॉज करो, सोचो,
हाँ सर आया, हाँ आगे सर। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हाँ सर आ गया तो समझ में, ठीक है। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब चार्ज मोशन में हो, एट मोशन नहीं आता है, इन मोशन आता है। सर इतना तो आता है। तो इन मोशन, जब चार्ज मोशन में होगा तो क्या होगा? जब चार्ज मोशन में होगा तो क्या होगा? सर चार्ज मोशन में होगा तो आपने बोला दो टाइप के मोशन लेने। अच्छा 2 टाइप के बोला था, चलो 2 टाइप के ले लेते हैं। 2 टाइप के ले लेते हैं तो उसको अपन रोमन में डाल देते हैं, ऐसे है 1 2 करके, है ना। अगर हमारे पास नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है, नॉन एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेशन तो पता है ना, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेशन वही हाथ में होता है, स्पीड बढ़ा देते हैं इससे अपन। एक्सीलरेटर क्या करता है? वो स्पीड चेंज करता है ना, ऐसे ही कुछ होता है एक्सीलरेशन। थोड़ा सा देखना, जब नॉन एक्सीलरेटेड मोशन में होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते। देखो दिवाली का टाइम है, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। ई एफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एम एफ, एम एफ इज मैग्नेटिक फील्ड। जब नॉन एक्सीलरेटेड मोशन में होता है तो चार्ज, मतलब मोशन में तो है बट एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आया मजा? चलिए अगर एक्सीलरेटेड मोशन में होगा तो सर क्या होगा? बिल्कुल देखते हैं। तो आप लिखो, अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है ना, मतलब एक्सीलरेटेड मतलब कंटिन्यूसली उसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है ना, कंटिन्यूस ही गाड़ी में लगाते हैं वैसे। तो अगर हम एक्सीलरेटेड मोशन दे जा रहे हैं, एक्सीलरेटेड दे जा रहा है, नहीं भैया हमें तो और भागना है। जब ऐसी मोशन होती है चार्ज के पास तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या करेगा वो साथ साथ? जब आप गाड़ी तेज भगाते हो तो क्या होता है? डर रहता है कि नहीं रहता? अपनी एनर्जी, पसीना छूटता है कि नहीं छूटता? तो इनका पसीना नहीं छूटता बट ये एनर्जी किसी अदर फॉर्म में रेडिएट करते हैं। वहाँ पे एनर्जी रेडिएट नहीं हो रहा था बट यहाँ पे एनर्जी रेडिएट होता है। तो ये करते हैं, रेडिएट करते हैं एनर्जी को। ये क्या करते हैं? ये कौन? इतनी रिस्पेक्ट किसको दे रहे हो सर आप? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट करते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन फॉर्म ऑफ ई एम इलेक्ट्रोमैग्नेट। अरे इसको पूरा लिख लेते हैं, ये नया वर्ड आ रहा है ना आपके लिए, वैसे तो पुराना है, आप लोग यहाँ तक पहुँच भी चुके होंगे। इनको अपन ना अभी पढ़ेंगे, लास्ट वॉल्यूम 1 का लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वहाँ पे अपन उनको देख लेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करते हैं ना। अच्छा मैं चेक कर लूँ वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है, मैं अकेला पता चला ज्ञान दिए जा रहा हूँ और वीडियो बन रही है, ठीक है ना। तो देख लिया हमने, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या होता है? मोशन में होता है। मोशन में एक्सीलरेटेड होगा तो क्या होगा? और मोशन में नॉन एक्सीलरेटेड, नॉन एक्सीलरेटेड होगा तो क्या होगा? और यहाँ पे एक्सीलरेटेड है तो क्या होगा? ठीक है, अब अपन देखते हैं, क्या देखते हैं? 10 हो गए पॉइंट, 11 पॉइंट ले लेते हैं। अब अपन देखते हैं सर वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। कि सर क्वांटाइजेशन ये हमें सर ने पढ़ाया है, हाँ सर ये है, हम इसी का तो वेट कर रहे थे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है? तो देखो सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आप लोग कभी मार्केट में गए होंगे, कभी क्या आए दिन घूमते रहते हो, वहीं घूमते रहते सर हम तो। मार्केट में जब अपन कभी एप्पल ले लो या केले ले लो, आप जब केले लेने जाते हो आप, तो जैसे मान लो आपने 1 किलो बोला उससे कि भैया मेरे को 1 किलो केले दे दे, और वो इलेक्ट्रॉनिक वाला मीटर आज का चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें 100 ग्राम 10 ग्राम भी दिखा देता है। मान लो वो 1 किलो और मान लो 50 ग्राम ज़्यादा हो गया, तो क्या वो केले काट के वो 50 ग्राम को बैलेंस करेगा? क्या नहीं करेगा। या तो दूसरा केला चला देगा, बैलेंस हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या करेगा? वो क्या काटेगा? नहीं काटेगा ना, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, ले जाओ। ऐसे सेवफल में अगर मान लो सेवफल 100 ग्राम ज़्यादा हो गया, 20 ग्राम ज़्यादा हो गया, 10 ग्राम ज़्यादा हो गया, तो क्या उतना काटेगा क्या सेवफल? नहीं काटेगा। तो मतलब क्या? मतलब ये है कि जब आप सामान लेने आए, सेवफल लेके आए या केला लेके आए, तो आप एक पूरा लेके आए हो, एक पूरा, है क्या नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, जब इलेक्ट्रॉन ए मटेरियल से बी मटेरियल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा। ये नहीं कि आधा, सवा, पौना, ढाई, ऐसा नहीं जाएगा। ढाई मतलब 2.5, ऐसा कभी नहीं होगा। 1.5 ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। क्या होगा? 1 2 3 ऐसे जाएगा। जब ये ऐसे जा रहा है तो इसका चार्ज भी ऐसे ही जाएगा। देखो मेरे अंदर चार्ज है और मैं पूरा जा रहा हूँ, तो मेरा चार्ज भी तो पूरा ही जाएगा कि नहीं भैया मैं तो पूरा चला गया लेकिन मेरे अंदर जो चार्ज है वो वहीं पे रह गए, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो बस यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सिंपल सा, है ना। कि जब भी हम एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफ़र होते हैं, ये इसका कॉज भी है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या है? तो लिखो इट इज़ डिफाइंड, ऐसे लिखो, हाँ ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो,
लिखो चार्ज ऑन, मतलब टोटल चार्ज है, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फटाक फूट गए ना, इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज पढ़ लिया ना अभी अपन ने। हाँ बोलो क्या होता है, बिल्कुल वेरी गुड, ऑफ फंडामेंटल चार्जेस। क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर होता है, कोई पूछे क्यों होता है तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको भी हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस, नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस। एन मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है आप देख लेते अपन, एन मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखना, इस सिंपल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाए, न्यूमेरिकल अपन देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक है अपना, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है तो बहुत कुछ इसमें, लेकिन बट मैं आज आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे स्टॉप करूँगा, है ना, टाइम हो रहा है, पूजा वगैरह करनी है, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मेरे को कैसे भी करके आज वीडियो बनानी है, इसलिए मैंने बनाया ये वीडियो, ठीक है। बहुत दिनों से, आई थिंक 20 या 25 दिन हो गए, तब से मैंने पहले वीडियो डाल दिया था एक शॉर्ट बना के कि हाँ 0 to हीरो बैच आने वाला है ना, तब से आप वेट कर रहे हो, तो आज आपका वेट खत्म हो रहा है यहाँ पे। अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगे, अपनी प्रॉपर रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर एक काम करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, तो लास्ट है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कैसा होता है, हमेशा कंजर्व्ड होता है। चार्ज कंजर्व्ड होता है, इसका क्या मतलब है, तो उसको देखो, अभी हमने दो मटेरियल लिए थे ए और बी, ए में से स्लाइड लगा दूँ वाली क्या, चलो देखो, अभी हमने ये मटेरियल लिए थे, तो देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वही वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ पे चले गए। कोई दूसरा हमने कोई प्रोड्यूस तो ना कर दिया, फ्रिक्शन कराया हमने, फ्रिक्शन से क्या हुआ, एनर्जी मिली, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्व करा, वो यहाँ से एनर्जी लेके यहाँ पे एनर्जी चले गए। तो यहाँ से हमने कोई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, कोई हमने प्रोड्यूस थोड़ा कर दिए, हमने क्रिएट थोड़ा कर दिए इलेक्ट्रॉन को, बस इलेक्ट्रॉन पहले ए में थे, अब वो जाके बी में बैठ गए। देखो ये ए में यहाँ से गायब हो गए, बी में जाके बैठ गए। तो यहाँ पे टोटल देखा, अगर हम टोटल सिस्टम का देखते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे टोटल देखो ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी प्रोटोन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रोटोन है। यहाँ के प्रोटोन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रोटोन है, ये हो गए 9 और 6 15, तो 15 प्रोटोन हो गए। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ के भी 9 इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटोन में पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, टोटल आंसर कितना आ गया। सिस्टम कैसा है, न्यूट्रल। सिस्टम कैसा है, न्यूट्रल। अब यहाँ देखना, यहाँ पर 1 प्लस बी देखते अपन, प्रोटोन देखते हैं, तो प्रोटोन तो वही है, हमारे पास कितना है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे हमारे पास 9 प्रोटोन है, तो हो गए टोटल 15 प्रोटोन हो गए। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 है ए के पास, देखो ये पहला ए वाला लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, कितने हो गए टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। आंसर टोटल देखें, अगर हम सिस्टम का देखें तो सिस्टम का आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सिस्टम तो बाद में भी न्यूट्रल ही रहना है, याद रखना, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग हमारा सिस्टम न्यूट्रल ही रहेगा। इसका मतलब चार्ज कैसा हो रहा है, कंजर्व्ड हो रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वी कैन से हियर चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, आई थिंक आप लोग उसको नीदर पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, नाइदर बी क्रिएटेड, बहुत दिनों से इसको चलाया नहीं है ना, तो थोड़ा सा फिक्शन आ रहा है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यहाँ से आ रहा है, वहाँ थोड़ा फिक्शन आ रहा है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या कर सकते हैं, ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर, इट कैन बी ट्रांसफर, ट्रांसफर लिख देना, ट्रांसफर लिख देना, फ्रॉम वन सिस्टम, या नहीं सिस्टम मत लिखना क्योंकि सिस्टम का तो हमेशा कंजर्व रहेगा, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है। इसका एक टॉपिक रहता है बस अपना, मैं यहाँ पे हेड ही डाल देता हूँ, उसको मैं इसी में ऐड कर दूंगा वीडियो, आप पहले इस वीडियो देख लेना, फिर मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा, आगे ऐड ऑन कर दूंगा, तो उसको भी देख लेना आप। 13 पॉइंट ले लेते अपन
कि हम चार्जिंग किस तरीके से करते हैं। जनरली स्टार्टिंग हुई थी, जो मैंने आपको बताया था कि एम्बर को वुल के साथ फ्रिक्शन किया था, तो स्टार्टिंग तो फ्रिक्शन से हुई थी, है ना, बट बाद में अलग अलग तरीके से हमने इसको देख लिया था। तो हमारे पास जो वे ऑफ चार्जिंग के तरीके लिख दूँ मैं, वे ऑफ चार्जिंग, अच्छा इंग्लिश ही लिख लो यार, तो मैं चार्जिंग के तरीके हिंदी में लिख दूंगा, आप लोगों को गड़बड़ हो जाएगा। तो वेज ऑफ चार्जिंग, ये जो टॉपिक है इसमें एक टॉपिक आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना, तो उसको आज नहीं कर रहे हैं, आज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि घर वाले भी लगातार बुला रहे हैं मेरे को। तो वेज ऑफ चार्जिंग में अपन लिख लेते हैं, 3 वेज हैं, ये देख लो। तो पहला तो अपन समझ लिया अपन ने क्या, बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या करा था अपन ने, फ्रिक्शन किया तो जो एनर्जी हुई, एनर्जी लूजली इलेक्ट्रॉन जो होंगे, लूज इलेक्ट्रॉन उनको मिल जाएगा, वो भग जाएंगे, तो वो फ्रिक्शन कहलाता है। इसको अपन अच्छे से समझ लेंगे अभी। दूसरा बाय इंडक्शन नहीं, बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे आप लोग अपने मोबाइल को चार्ज करते हो ना, वायर लिया, चार्जर लिया, अपने मोबाइल के पीछे लगा दिया, तो ये कहलाता है कंडक्शन, है ना, इसमें फिजिकल कनेक्टिविटी देनी पड़ती है। तीसरा होता है बाय इंडक्शन, वायरलेस, है ना, बाय इंडक्शन, एक प्रकार से आप समझते हो वायरलेस जो सिस्टम होता है वो होता है इंडक्शन का, ठीक है। तो इसको अपन इसी वीडियो को ऐड ऑन करके अपन देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो आज की यहीं तक रखते हैं अपन वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो, लगती है लगी नहीं, कैसी लगी आपको ये वीडियो मेरे को जरूर बताना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। इसमें अपन सारा कुछ कवर कर लेंगे, है ना, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, घर में रहो, सेफ रहो। थैंक यू वेरी मच।